नमस्कार बच्चों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडीज़ में व्यस्त होंगे। अच्छी बात भी है, होना भी चाहिए। तो डेली आप लोग हम लोगों के साथ बने रहकर नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। सीखने के लिए दो चीज़ें जिम्मेदार होती हैं, एक तो सही सिस्टम में आपने ज्वाइन किया हो और दूसरा आप में सीखने की इच्छा हो। ये दोनों ही चीज़ें अगर हैं तो निश्चित रूप से आप बेहतर सीख पाएंगे। और सीखने और सिखाने के इसी क्रम में मैं संतोष पांडे CLC सीकर से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल तक हम लोगों ने देख लिया था अल्कोहल एडिक्शन को छोड़कर बाकी लगभग सभी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी आपकी। तो ड्रग एडिक्शन वगैरह कंप्लीट किया था हम लोगों ने। आज अल्कोहल एडिक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे अल्कोहल व्यसन, अल्कोहल व्यसन या हम बात करेंगे इसे कहा जाएगा अल्कोहल एडिक्शन। अल्कोहल एडिक्शन तो इसकी बात करने की कोशिश हम लोग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या कहानी बन रही है, इसमें समझने का प्रयास करें हम लोग। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसमें प्रयुक्त होने वाला मुख्य अल्कोहल जो है वो एथाइल अल्कोहल है। अर्थात एथाइल अल्कोहल मीन्स C2H5OH का नशे के रूप में प्रयोग किया जाना, प्रयोग करना, ये कहलाता है अल्कोहल व्यसन। अब सवाल उठता है कि ये एथाइल अल्कोहल बनता किससे है। तो आप कहेंगे कि एथाइल अल्कोहल का निर्माण शर्करा पर या कार्बोहाइड्रेट पर ईस्ट के क्या कहते हैं अवायवीय किण्वन के फलस्वरूप होता है। समझ रहे हैं ना। तो निर्माण शर्करा या कार्बोहाइड्रेट पर ईस्ट के अवायवीय किण्वन के द्वारा होता है। इसके अलग अलग उत्पाद कई हो सकते हैं। तो आप लिखेंगे इसके प्रमुख उत्पाद। अब देखेंगे प्रमुख उत्पाद कौन है। तो आप देखेंगे एक तो है बियर, दूसरा है वाइन और तीसरा है विस्की। अब बियर में जो अल्कोहल होता है वो 4 to 6% अल्कोहल होता है, लेकिन वाइन में इसका अमाउंट थोड़ा सा अधिक होता है। ये होता है 10 to 12%। एंड विस्की में मैक्सिमम होता है, इसमें ये होता है 40 to 42%।
इस तरह से हम लोग बात करेंगे इन चीज़ों की, ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि इसका जो उपयोग किया जाता है उसका शरीर पर दुष्प्रभाव क्या पड़ता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अल्कोहल की शरीर पर दुष्प्रभाव। अब ध्यान देंगे कि अल्कोहल के शरीर पर दुष्प्रभाव क्या होते हैं। तो यहां पर हम कहेंगे यह लगभग सभी अंग तंत्रों को प्रभावित करता है। तो आप कहेंगे यह लगभग सभी अंग तंत्रों को प्रभावित करता है। प्रभावित करता है, इस तरह से। फिर इसके बाद में यहां हम लोग देखेंगे कि अब बात करेंगे जैसे क्या, तो जैसे में अलग अलग तंत्रों पर हम लोग इसका अलग अलग प्रभाव स्टडी कर लेंगे, ठीक है ना। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव। तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव देखेंगे, ध्यान दें। यह सबसे पहले नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को प्रभावित करता है और नर्वस सिस्टम में भी सबसे पहले सेरिब्रम की एक्टिविटी को, मस्तिष्क में जो सामने का हिस्सा होता है, सेरिब्रम का जो हिस्सा होता है, उस सेरिब्रम की एक्टिविटी को सबसे पहले प्रभावित करता है। तो आप कहेंगे यह सर्वप्रथम मस्तिष्क के सेरिब्रम को प्रभावित करता है, या हम बात करें ब्रेन के सेरिब्रम। अब आप कहेंगे सेरिब्रम को क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क कहते हैं, ठीक है ना। तो आप देखेंगे सेरिब्रम को या सेरिब्रम का मंदन करता है। अब सेरिब्रम के मंदन का क्या इफेक्ट होगा? तो आप कहेंगे जिससे क्या हो जाएगा? सोचने समझने की क्षमता, तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति या वाद विवाद की क्षमता, या हम कहें कि मानसिक क्षमताओं से संबंधित, जो समझदारी से संबंधित तमाम प्रक्रियाएं हैं, वो मंदित हो जाती हैं। तो आप कहेंगे जिससे तर्क शक्ति, सामान्य समझदारी, भावनात्मक नियंत्रण, निर्णय शक्ति, आदि में गंभीर कमी आ जाती है। आ जाती है इस तरह से। इसी के साथ एक और काम करता है क्या? तो आइए देखते हैं उसको। अल्कोहल सेरिबेलम को भी, जिसे अनुमस्तिष्क कहते हैं शायद, तो आप देखेंगे सेरिबेलम का भी मंदन
कर देता है, जिससे सीखे गए प्रतिवर्तों का मंदन हो जाता है, या कह लीजिए कि सीखे गए प्रतिवर्त ठीक से संपादित नहीं हो पाते हैं। कर देता है जिससे ध्यान दें, एक तो होता है अनकंडीशनड और दूसरा होता है कंडीशनड रिफ्लेक्स। समझ रहे हैं ना? एक तो होता है अनकंडीशन और दूसरा कंडीशनड, जिसे कहते हैं सीखे गए प्रतिवर्त। समझ रहे हैं ना? जिससे कंडीशनड रिफ्लेक्स अर्थात परिस्थितिजन्य प्रतिवर्त परिस्थितिजन्य प्रतिवर्त मंदित हो जाते हैं या ठीक से संपादित नहीं हो पाते हैं। अब ये प्रतिवर्त क्या है? तो आप कहेंगे जैसे टाइपिंग, वॉकिंग, ड्राइविंग, साइकिलिंग आदि। ये सीखे गए प्रतिवर्त हैं। समझ रहे हैं ना? जो सीखने से शरीर में विकसित होते हैं, तो ये ठीक से संपादित नहीं हो पाते हैं। इसीलिए व्यक्ति वाहन चालन के लिए अनुपयुक्त हो जाता है तथा उसकी चाल में डगमगाहट उत्पन्न हो जाती है। तो आप कहेंगे नीचे आप लिखेंगे कि इसीलिए या अतः व्यक्ति वाहन चलाने के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। और एक साथ और आप ध्यान दीजिए कि दूसरी कंडीशन क्या होगी। तो दूसरी कंडीशन की बात करेंगे तो एक और कंडीशन होगा कि व्यक्ति की चाल में डगमगाहट अर्थात स्टैगिरेटेड गेट उत्पन्न हो जाती है। ये कहानी होगी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। समझ रहे हैं ना? इसी के साथ साथ यहां पर आप देखेंगे एक बात और, एक दो चीजें और हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। जी हाँ, इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे कि यह एडीएच के श्रवण को भी मंदित करता है। श्रवण का मंदन करता है। अब आप ध्यान दें, एडीएच श्रवण का मंदन करता है, इसलिए अगर हम बात करें तो आप बात करेंगे अतः तनु मूत्र के श्रवण को, या कह लीजिए कि एडीएच श्रवण जब कम हो जाएगा
तो वृक्कों में जल अवशोषण कम हो जाएगा, जिससे डाइल्यूटेड यूरिन या तनु मूत्र का अधिक मात्रा में निर्माण होगा। अतः तनु मूत्र का अधिक मात्रा में निर्माण होता है। ये हो जाएगा। साथ में एक चीज और आप देखेंगे, एक और काम, लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति अल्कोहल का यूज करता है तो इससे गंभीर तंत्रिकीय दोष उत्पन्न हो सकते हैं। तो आप कहेंगे लंबे समय तक अल्कोहल उपयोग से होने वाले गंभीर तंत्रिकीय दोष ये क्या हो जाएंगे जी? तो आप बात करेंगे अगर इनकी तो ये हो जाएंगे 2। जी हाँ, यहां पर आप देखेंगे एक तो हो जाएगा, आप देखेंगे वर्निकेस एन्सेफेलोपैथी, वर्निकेस एन्सेफेलोपैथी, और दूसरे नंबर पर यहां पर आ जाएगा बच्चों कोर्साकॉफ सिंड्रोम। जी हाँ, कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ये 2 कहानी हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। अब यहां पर हम लोग देखेंगे वर्निकेस एन्सेफेलोपैथी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आप देखिए क्या कहानी बनेगी कि इसमें क्या सिम्टम होते हैं। तो हम बात करेंगे सिम्टम्स हो जाते हैं कि नेत्रीय पेशियों में आघात होता है या नेत्र पेशीघात, नेत्र पेशीघात इसको कहते हैं ऑप्थेल्मोप्लेजिया, और दूसरा होता है चलने में दिक्कत या चलने में कठिनाई। ये क्या हो गया? ये हो गया एटेक्सिया। और तीसरे नंबर पर आप देखेंगे उलझन, उलझन या कंफ्यूजन की स्थिति, इसको कहते हैं कॉन्फेबुलेशन। तो ये शब्द तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए जरूरी हैं, ये शब्दों को आप जरूर यहां पर ध्यान रखेंगे। और इसमें कोर्साकॉफ सिंड्रोम में सिम्टम क्या होता है? तो यहां पर आप देखेंगे स्मृति में गंभीर कमी आना, अर्थात याददाश्त का बहुत कमजोर हो जाना, पुरानी यादों का याद न रह पाना या मुश्किल से याद आ पाना, समझ रहे हैं ना। तो ये कहानी है, आप देख सकते हैं अल्कोहल का नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं कुछ अन्य अंग तंत्रों पर अल्कोहल के दुष्प्रभाव। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले पाचन तंत्र पर प्रभाव, दुष्प्रभाव ये देखेंगे तो
आप इसमें पाचन तंत्र के तो कई पार्ट हैं, समझ रहे हैं ना। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर क्या स्थिति होगी, समझें इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे आमाशय में आमाशयी रस के स्रावण को बढ़ाकर गैस्ट्रिक अल्सर उत्पन्न करवा सकता है या आमाशयी घाव या गैस्ट्रिक अल्सर उत्पन्न करवा सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरी कंडीशन हम लोग देखें तो यहां पर आप देखेंगे विटामिन बी के अवशोषण को मंदित करके इसकी कमी उत्पन्न करवा सकता है। इसी के साथ साथ यहां पर आप देखेंगे यकृत में वसा संग्रह को प्रेरित करके वसा संग्रह को प्रेरित करेगा, जिससे फैटी लिवर सिंड्रोम हो जाता है करके फैटी लीवर सिंड्रोम उत्पन्न करवा सकता है। इस तरह से आप देखेंगे और लिखेंगे जिससे यकृत सिरोसिस। अब यकृत सिरोसिस का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है लीवर सेल्स का विघटित होना तथा उनकी जगह पर फाइबर्स का निर्माण। तो यहां पर आप लिखेंगे हेपेटोसाइट्स का विघटन व उनके स्थान पर फाइब्रोसिस हो जाना। समझ रहे हैं ना, जिससे यकृत सिरोसिस हो सकती है। इस तरह से आप देखेंगे। और इसके बाद में यहां पर हम लोग देखेंगे, ये तो कहानी हो गई डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, समझ रहे हैं ना। अब ध्यान दें कि ऐसा अगर होगा तो क्या होगा, लीवर के कार्यों का मंदन हो जाएगा। तो आप कहेंगे अतः यकृत की कार्य क्षमता घट जाने से कार्य क्षमता घटने से बोलिए क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे
पी लिया हो सकता है। इस तरह से सामान्य रूप से आपने बहुत अधिक अल्कोहल उपयोग करने वाले लोगों में देखा होगा कि कुछ दिन के पश्चात उनका लीवर खराब होने की शिकायत आती है कि इनका लीवर खराब हो गया है, तो वो यही होता है। क्लियर। अब इसके बाद में आप देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि परिसंचरण तंत्र की बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे परिसंचरण तंत्र पर प्रभाव। जी हाँ, यहां पर आप ध्यान दें, परिसंचरण तंत्र पर प्रभाव। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो क्या कहानी होगी कि इसमें दो तरह से आपको देखना होगा। अल्प मात्रा में अल्कोहल के उपयोग करने पर शरीर में बैड कोलेस्टेरॉल घटता है, समझ रहे हैं ना, और गुड कोलेस्टेरॉल इंप्रूव होता है। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली हो नहीं पाता कि कोई व्यक्ति बहुत अल्प मात्रा में लंबे समय तक इसका उपयोग करे। धीरे धीरे इसकी मात्रा क्या होती है, बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि जिन रिसेप्टर पर इसका प्रभाव होता है उन रिसेप्टर का इसको सहने की क्षमता बढ़ती जाती है। इसलिए धीरे धीरे छोटी मात्रा में लेने पर कोई प्रभाव व्यक्ति को दिखता नहीं है। इसीलिए व्यक्ति अधिक मात्रा में धीरे धीरे इसकी डोज को बढ़ाने लगता है और धीरे धीरे अधिक मात्रा में उपयोग करने लगता है। तो अधिक मात्रा में उपयोग करने पर क्या होगा, तो इसमें आप देखेंगे कि इसके अधिक मात्रा में प्रयोग से आपको देखना होगा कि अधिक मात्रा में प्रयोग से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे प्रयोग से शरीर में कोलेस्टेरॉल की मात्रा काफी बढ़ जाती है। काफी बढ़ जाती है। अब सवाल उठता है कि इस बढ़ जाने को कहते क्या हैं, तो कोलेस्टेरॉल के बढ़ने को कहते हैं दैट इज हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया। समझ रहे हैं ना। अब जिससे जिससे CAD हो सकती है। क्या? कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस अर्थात CAD हो सकती है। ये कहानी हो जाती है परिसंचरण, अर्थात हृदय रोग होने की संभावना तथा अन्य हृदय रोग हो सकते हैं। ये कहानी हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। चलिए अब इसके बाद में हम लोग एक चीज और देखते हैं कि इसके बाद आगे देखते हैं कुछ और अंगों पर प्रभाव। हाँ जी, दो और सिस्टम पर बात कर लेते हैं। किस पर? एक्सक्रीटरी सिस्टम पर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। आइए देखते हैं। उत्सर्जन तंत्र पर प्रभाव।
अब सवाल उठता है कि उत्सर्जन तंत्र पर क्या दुष्प्रभाव होते हैं। तो आइए इसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग समझ रहे हैं ना। तो इसमें आप कहेंगे एडीएस श्रावण का मंथन करता है, तो आप कहेंगे यह एडीएच श्रावण का मंदन करता है, अतः लिखवा चुके हैं वैसे ये चीज हम आपको समझ रहे हैं ना। तो अतः वृक्कों में जल अवशोषण को कम करके तनु मूत्र के निर्माण को प्रेरित करता है। जल अवशोषण का मंदन करके क्या काम करता है। तो आप कहेंगे कि तनु मूत्र का अधिक मात्रा में निर्माण करवाता है। अब अगर लगातार अधिक मात्रा में निर्माण होने लगा यूरिन का, तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहते हैं दैट इज डाइयूरेसिस। अब इसका दुष्प्रभाव क्या होगा, तो आप कहेंगे जिससे शरीर का निर्जलीकरण हो सकता है। क्या हो सकता है, शरीर का निर्जलीकरण हो सकता है। साथ में यहां पर आप देखेंगे प्रजनन तंत्र पर दुष्प्रभाव एक लाइन में हम लोग अगर कहें तो लिखेंगे अल्कोहल प्रजनन व्यवहारों को प्रेरित करता है, बढ़ाता है। तो आप कहेंगे प्रजनन व्यवहारों, ध्यान दें, प्रजनन व्यवहारों या लैंगिक संपर्क की इच्छा को बढ़ाता है। परंतु ध्यान दें, परंतु जनन तंत्र की क्षमताओं का मंदन करता है। क्षमताओं का मंदन करता है। अब सवाल उठता है तो इससे क्या होगा, तो आप कहेंगे अतः, ध्यान दें, कई प्रभाव उत्पन्न करेगा। अतः शुक्राणुओं की संख्या कम करता है। साथ में यहां पर आप ध्यान दें, रज चक्र को अनियमित कर सकता है और क्या, तो आप कहेंगे
नर में इम्पोटेंस अर्थात नर में शिश्न की तननशीलता में कमी कर सकता है। इम्पोर्टेंस और इसी के साथ साथ यहां पर हम लोग एक चीज और देखें, वही गर्भाशयी सगर्भता अर्थात एक्टोपिक प्रेगनेंसी उत्पन्न कर सकता है। इस तरह से क्या एक्टोपिक प्रेगनेंसी उत्पन्न कर सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ये कुछ चीजें हैं जो कि अल्कोहल के दुष्प्रभाव के रूप में आप देख सकते हैं। अब आगे एक टॉपिक और बच रहा है आपका, उसकी चर्चा कर लेते हैं, और वो क्या है, वो है नशे की लत से बचाव के तरीके या बचाव करने के जो विधियां होती हैं या मेथड्स होती हैं, या कह लीजिए बचाव या राहत की बातें करनी है, तो उस पर बात करेंगे। तो यहाँ मेंशन कर लिया है मैंने, रोकथाम व नियंत्रण संबंधी बिंदुओं की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देखिए कि क्या क्या किया जा सकता है किशोरों में या किशोरों को या अन्य व्यक्तियों को नशे से बचाने के लिए। तो पहला पॉइंट है आवश्यक या अनावश्यक समकक्षीय दबाव से बचना। तो आप ध्यान दें, किसी भी स्थिति में आप अपने आसपास के लोगों के प्रदर्शन का दबाव अपने ऊपर आने से रोकना चाहिए। हर व्यक्ति की क्षमताएं अलग अलग होती हैं और हर व्यक्ति की विशिष्टताएं अलग होती हैं, इसीलिए कोई आवश्यक नहीं कि कोई आपका साथी फिजिक्स में बहुत अच्छा कर रहा है तो आपको भी उसका दबाव लेना चाहिए कि अरे मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। आप अपना प्रदर्शन देखिए कि मेरा प्रदर्शन कल क्या था और आज मैंने इंप्रूव किया है कि नहीं, इस पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरे से कंपेयर करके अनावश्यक रूप से दबाव में आना चाहिए। दूसरी स्थिति हम लोग देखें, शिक्षा एवं परामर्श। जी हाँ, बिल्कुल समय समय पर आप जैसे लोगों का, हम जैसे लोगों के द्वारा इन बिंदुओं पर अच्छे से समझाया जाना आवश्यक होता है, तथा समय समय पर आपको हम जैसे लोगों के द्वारा ये परामर्श मिलनी चाहिए कि बेटा इन चीज़ों के उपयोग से आपको बचना है, इन चीज़ों का उपयोग कभी भी अच्छा नहीं है। इवन फर्स्ट टाइम भी टेस्ट करने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि शुरुआत करना ही नशे की लत की ओर बढ़ाया जाने वाला पहला कदम माना जाता है। ठीक है ना, तो लीजिए मैंने समझा दिया है आपको, ध्यान रखिएगा। क्लियर। तीसरी कंडीशन हम लोग देखें तो आप देखेंगे माता पिता व संबंधियों से सहायता लेना। अगर आपके कदम इस दिशा में बढ़ चुके हैं तो 24 घंटे में एक समय ऐसा जरूर आता है जब आप इस बात को लेकर के पछताएंगे कि यार ये मैं सही नहीं कर रहा हूं, लोगों से छुपा करके मैं नशा करता हूं, ये मैं सही नहीं करता। तो ऐसी स्थिति में आपकी जिम्मेदारी बनती है कि शर्माएं नहीं, संकोच मत करिए, हम जैसे लोगों से या अपने माता पिता से या अपने सगे संबंधियों से इस चीज को शेयर करिए। आप बताइए कि मेरे कदम इस गलत दिशा में बढ़ चुके हैं, मैं महसूस करता हूं या महसूस करती हूं कि ये गलत है, तो कैसे इससे हम अलग हट पाएं। ठीक है ना, मुझे आपके सहयोग की जरूरत है। तो निश्चित रूप से अगर आप ऐसी शुरुआत करेंगे तो वे आपको, ठीक है ना, एक बार हो सकता है कि डांट दें, अदरवाइज आपको कहेंगे यार ये तो तुमने बड़ा अच्छा किया, चलो तुम्हें, ठीक है ना, तुम्हारा ट्रीटमेंट करवाते हैं या डॉक्टर के पास ले चलते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जिससे तुम्हारी ये आदत छूट जाए। इसी क्रम में आप देखेंगे खतरे अगर आप न बताएं तब के लिए ये तरीका है कि हम जैसे व्यक्तियों के द्वारा या आपके माता पिता के द्वारा आप में दिखने वाले
खतरे के लक्षणों की पहचान की जानी चाहिए। खतरे के लक्षण क्या हो सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, जब कोई किशोर नशा करना आरंभ करता है तो आरंभिक दौर में ही उसमें कुछ खतरे के संकेत दिखाई देते हैं, जैसे अनावश्यक रूप से क्लास में देर से आना, बिना किसी कारण के क्लास में एब्सेंट रहना, अपनी साफ सफाई पर ध्यान न देना, व्यक्तिगत स्वच्छता का ख्याल न रखना, लोगों से कटे कटे रहना, घर में लोगों से, आसपास के लोगों से बात बात पर झगड़ालू होना, झगड़े का स्वभाव या हिंसक व्यवहार रखना, या कह लीजिए कि अत्यंत घातक व अमानवीय कृत्यों में सम्मिलित पाया जाना। ऐसे तमाम संकेत होते हैं जो किशोरों में दिखाई दे सकते हैं। इनकी पहचान, इनको नोटिस किया जाना चाहिए हम जैसे लोगों के द्वारा या आपके पेरेंट्स के द्वारा। आप सामने होते तो मैं नोटिस कर भी लेता, लेकिन फिलहाल ये जिम्मेदारी पूरी तरह से आपके पेरेंट्स की है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए, और अगर पता चल जाए कि कोई किशोर या कोई व्यक्ति नशे में सम्मिलित हो गया है, उसे लत लग चुकी है, तब उसे एक पेशेवर या चिकित्सक के पास ले जाया जाना चाहिए ताकि वह इसका उपचार कर सके या उसे सही मार्गदर्शन दे पाए। समझ रहे हैं? तो बिल्कुल आप लोग समझ रहे हैं, इसमें कोई समझाने की बात ही नहीं है, अच्छे से आप समझ चुके हैं। और शायद अब तक आप ये भी समझ गए होंगे कि ये टॉपिक यहाँ पर आकर के कंप्लीट हो जाता है बच्चों, और आज की क्लास को भी मैं यहाँ पर बाइंड अप करने के लिए अनाउंस कर रहा हूँ। अगली क्लास मैं अगले लेक्चर में स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय श्री।